नमस्कार। अच्छा, अगर किसी ने डीएमएलटी या बीएमएलटी किया है और एक अच्छी सैलरी वाली स्टेबल सरकारी नौकरी का सपना देखा है, तो ये जानकारी उनके बहुत काम आने वाली है। चलिए, आज एक ऐसे रास्ते की बात करते हैं जो एक जबरदस्त सफल करियर की तरफ ले जा सकता है। एक ऐसा रास्ता जिसे अक्सर लोग जानते हुए भी नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इन नंबरों पर गौर कीजिए। एक तरफ है प्राइवेट लैब, जहां शुरुआती सैलरी मिलती है महज 12 से 18,000 रुपए महीना। और फिर दूसरी तरफ देखिए, सरकारी लैब में वही ग्रेजुएट 35 से 50,000 रुपए से करियर शुरू करता है। ये तो लगभग 3 से 4 गुना का सीधा सीधा फर्क है, और वो भी पहले ही दिन से। और बात सिर्फ पहले महीने की सैलरी की नहीं है। जरा सोचिए, लंबे समय में इसका क्या असर होता है। एक 30 साल के करियर में ये छोटा सा दिखने वाला मासिक अंतर असल में 1.5 करोड़ रुपए का बन जाता है। जी हां, 1.5 करोड़। यही वो कीमत है जो सही जानकारी न होने की वजह से चुकानी पड़ सकती है। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, समस्या मौकों की कमी की नहीं है, बल्कि जागरूकता की कमी और कुछ बहुत ही आम गलतियों की है। चलिए उन वजहों को समझते हैं जिनके कारण ज्यादातर डीएमएलटी और बीएमएलटी ग्रेजुएट्स इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने देते हैं। सबसे बड़ी गलती, ग्रेजुएशन के ठीक बाद कोई भी प्राइवेट लैब ज्वाइन कर लेना और फिर सरकारी परीक्षाओं की तैयारी के बारे में सोचना ही बंद कर देना। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि एम्स, एएसआईसी, रेलवे और यहां तक कि आईसीएमआर जैसे टॉप संस्थान हर साल अलग अलग भर्तियां निकालते हैं। और हां, एक बहुत बड़ा मिथक है कि आईसीएमआर के लिए पीएचडी चाहिए होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीएमएलटी ग्रेजुएट्स सीधे टेक्निकल असिस्टेंट पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसका हल क्या है? इसका हल है इस छिपे हुए जॉब मार्केट को अनलॉक करने में। एक ऐसी दुनिया जहां मौके ही मौके हैं, बस ये पता होने चाहिए कि देखना कहां है। चलिए उन टॉप सरकारी संस्थानों पर एक नजर डालते हैं जो हर साल एक्टिवली लैब टेक्नीशियंस की भर्ती कर रहे हैं। जरा इस लिस्ट पर एक नजर डालिए। एम्स है, ईएसआईसी है, भारतीय रेलवे, आईसीएमआर, जिपमर, पीजीएमआर। अरे, ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। और सैलरी देखिए, एम्स में 50,000 रुपए से शुरू होकर आईसीएमआर में 70,000 रुपए तक। ये 12 अलग अलग रिक्रूटिंग बॉडीज हैं, और इन सबको मिलाकर भारत में हर साल 8,000 से 15,000 वैकेंसी निकलती हैं। और सबसे मजे की बात, दूसरे सरकारी पदों के मुकाबले यहां कंपटीशन काफी कम है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को तो इन मौकों के बारे में पता ही नहीं होता। और ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। ये सब असल में अभी इसी वक्त हो रहा है। देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स यानी एनआईबी ने हाल ही में 46 पदों के लिए भर्ती निकाली है, जिसमें 12 पद लैब टेक्नीशियन के हैं। तो मौके असली हैं और बिल्कुल सामने हैं। ठीक है, तो अब जब मौकों के बारे में पता चल गया है, तो असली सवाल यह है, इन नौकरियों को हासिल कैसे किया जाए। घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए इन एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक करने की पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान बनाते हैं। सबसे अच्छी खबर यह है कि परीक्षा का सिलेबस सीधे DMLT/BMLT कोर्स से ही आता है। मतलब फोकस करना है पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और हेमेटोलॉजी जैसे कोर सब्जेक्ट्स पर। साथ में बस थोड़ा सा जनरल एप्टीट्यूड और करंट अफेयर्स। ये सब कुछ बहुत सिस्टमैटिक है और पूरी तरह से किया जा सकता है। चलिए एक असली उदाहरण से समझते हैं। ये सवाल 2019 की रेलवे भर्ती बोर्ड लैब असिस्टेंट परीक्षा का है। दाता के रक्त में कौन से हेपेटाइटिस वायरस की जांच की जाती है? इससे साफ पता चलता है कि सवाल थ्योरी पर नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज पर आधारित होते हैं। वो चीजें जो असल में लैब में की जाती हैं। रिटन एग्जाम पास करने के बाद आखिरी पड़ाव आता है इंटरव्यू का। ये वो जगह है जहां सिर्फ डिग्री नहीं दिखानी होती, बल्कि ये साबित करना होता है कि आप उस टीम के लिए एक बेहतरीन मेंबर साबित होंगे। यहाँ एक बहुत ही जरूरी राज है। जब इंटरव्यूअर कोई सिचुएशन बेस्ड सवाल पूछता है, जैसे कि अगर मशीन खराब हो जाए तो क्या करेंगे, तो वो कोई एक सही जवाब नहीं ढूंढ रहे होते। वो तो ये देखना चाहते हैं कि दबाव में कोई सोचता कैसे है। असली परीक्षा सोचने के तरीके की ही है। और यहाँ एक बहुत ही शानदार तरीका है जिससे किसी भी सिचुएशन बेस्ड सवाल का जवाब दिया जा सकता है। बस इस 4 स्टेप वाले फ्रेमवर्क को फॉलो करें। पहला, स्थिति का आकलन करें। दूसरा, हमेशा प्रोटोकॉल का पालन करें। तीसरा, ये बताएं कि आप किससे कम्युनिकेट करेंगे। और आखिर में, आप सब कुछ डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे। ये स्ट्रक्चर दिखाता है कि आप लॉजिकल हैं, सेफ हैं और प्रेशर में पूरी तरह से भरोसेमंद हैं। चलिए अब नौकरी पाने से भी आगे बढ़कर देखते हैं। एक बार ये नौकरी मिल गई तो आने वाले 30 सालों में करियर कैसा दिखेगा।
ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक पूरा करियर पाथ है जिसमें लगातार ग्रोथ होती है। जरा इस टाइमलाइन की कल्पना कीजिए। एक लैब टेक्नीशियन के तौर पर लगभग 47,000 रुपए प्रति माह से शुरुआत होती है। कुछ ही सालों में प्रमोशन पाकर सीनियर लैब टेक्नीशियन बन जाते हैं और सैलरी 65,000 रुपए तक पहुंच जाती है। और 20 से 30 साल की सर्विस के बाद एक चीफ लैब ऑफिसर के रूप में 1 लाख रुपए प्रति माह से भी ज्यादा की कमाई होती है। ये है स्थिर, सुरक्षित और सम्मानजनक ग्रोथ। तो 1.5 करोड़ रुपए का अंतर, दर्जनों टॉप के सरकारी रिक्रूटर्स और एक स्थिर, सम्मानजनक करियर का एकदम साफ रास्ता, ये सब कुछ मौजूद है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या इस अवसर को पाने के लिए तैयारी है?